मकान का क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आज फिर आया था, कह रहा था 10 बजे तक मकान खाली करना है। अगर नहीं खाली किया तो सारा सामान फेंक देगा। तुम क्या समझती हो इतनी आसानी से मकान मिल जाएगा? तुम खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, खा लो। मैं सोच रही थी कि ऊपर ब्यूटी पार्लर खोल लें। अब तुम्हारा दिल कर रहा है तो खोल लो। देखिए, मैं मकान खाली नहीं कर सकता। लेकिन आज 10 बजे मकान खाली करने का वादा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर कोई मकान नहीं मिल सका। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हालत में मकान खाली चाहिए, अभी और इसी वक्त। मैं अभी मकान खाली नहीं कर सकता। आपको जो करना है कर लो, बस। तुम जाके सो जाओ, तुम जाके सो जाओ।
मैं धर्मेंद्र सिंह, मैं और मेरे 9 दोस्त भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में 3 महीने का फिल्म ओरिएंटेशन कोर्स करने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम यहाँ फिल्म और टेलीविज़न के बीच जो अंतर है एज एन एक्टर या डायरेक्टर, वो हम लोगों से बातचीत करके जान सकते हैं। तो आइए हम यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स से बातचीत करते हैं और जानते हैं फिल्म और रंगमंच में क्या अंतर है। कला अभिव्यक्ति के 2 माध्यम, फिल्म और रंगमंच, दोनों ही विजुअल आर्ट्स हैं। यदि हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के बात करें तो किस रूप में ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, आइए इनके विशेषज्ञों से बात करें और जानें। दोनों का कंसेप्ट एक ही है। सो दिस सेटिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और एक्टिंग इसमें भी रहता है, उसमें भी रहता है। ओनली थिंग इज स्टेज इज कंपेयर टू फिल्म इज टफ मीडिया। तो सो मेकअप भी 99% एक ही है, मगर इसमें क्लोजअप मीडिया है। दिस मीडिया इज एनलार्जिंग योर लाइफ साइज फोटोग्राफ। लाइफ साइज इज 6 फीट, इसमें 30 बाई 40 बाई 60 फीट का एनलार्ज होती है। एनलार्ज में हमको डिटेल काम करना पड़ता है, सबको मालूम है। सो ये स्टेज वाला हम लोग थोड़ा हेवी मेकअप करते, किस लिए? फर्स्ट सेकंड थर्ड रो छोड़ के डेप्थ ऑफ द ऑडियंस को भी, लास्ट रो वाला को भी थोड़ा आपका एक्सप्रेशन दिखना चाहिए करके। सपोज यू कैन थिंक थिक आईब्रोज भी ले सकते, हेवी फाउंडेशन, लिप कलर मटेरियल 99% तो एक ही है। द वे ऑफ टेक्निक, द वे ऑफ वर्किंग इज अलग है। 1 इंच का आंखें 60 फीट दिखा सकते हैं। तो स्टेज में गलती किया मालूम नहीं पड़ता है, फिल्म में गलती किया तो एंटायर पब्लिक को मालूम पड़ता है। मेकअप मटेरियल जो फिल्म में यूज़ करता हूँ वो स्टेज में ही यूज़ करता हूँ। वर्किंग टेक्निक अलग है। एक बार मेकअप किया, सो समथिंग गोस रॉन्ग इन द फिल्म्स, इमीडिएटली कट बोल के हम लोग उसको करेक्ट कर सकते, रीमेकअप कर सकते। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम मेकअप चेंज करते, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट्यूम हम मेकअप चेंज करते। सो ये फिल्म में भी हो सकता है मगर स्टेज में नहीं हो सकता है। एक बार मेकअप किया स्टेज में आर्टिस्ट, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो खुद फेस करना पड़ता है। वो मेकअप आर्टिस्ट कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, मगर फिल्म में वैसे नहीं है। सपोज आर्टिस्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल, इमीडिएटली वी कैन गो फॉर कट एंड डू द मेकअप, रीमेकअप। उतना ही फ़र्क है। इसी क्रम में हम मिलते हैं कला निर्देशन के संकाय आशुतोष जी से। एक सेट डिजाइनर के तौर पे आप फिल्म और थिएटर में क्या अंतर समझते हैं? थिएटर का जो प्लेन है दैट इज़ 3 डायमेंशनल प्लेन, और फिल्मों का जो प्लेन है या टीवी का जो प्लेन है दैट इज़ 2 डायमेंशनल प्लेन। हालांकि सेट जो है वो 3D ही रहता है। जो सेट डिज़ाइन होते हैं वो उसका जो सेट डिज़ाइन होता है वो उसमें मतलब रियलिज्म के बारे में अगर कहा जाए तो स्टेज के जो सेट रहते हैं वो काफ़ी सजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें स्पेस का लिमिटेशन होता है, हाइट का भी लिमिटेशन होता है, काफ़ी चीज़ों का लिमिटेशन होता है। तो एक ही जगह पे आप 2-3 लोकेशन से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते स्टेज पे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट 2-3 लोकेशन ऑन द यू हैव टू मेक रोटेटेड सेट। लेकिन फिल्मों में आप एक से ज़्यादा, उसके फॉर्मेट की वजह से आप एक से ज़्यादा लोकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, 30, 40, 50 लोकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेट जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट, जैसे पहले रिहर्सल होता है, उसके बाद रिहर्सल होने के बाद आर्टिस्ट मूवमेंट्स कैसी है, प्लस उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नाटक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से वो सेट डिज़ाइन होता है। और प्लस कितने लोकेशन हमें पॉसिबल है उस हिसाब से वहाँ पे सेट डिज़ाइन होता है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में हमें सेट जो डिज़ाइन करना पड़ता है वहाँ पे कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा पोजीशंस प्लस आर्टिस्ट। बट पहले तो हमें कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा पोजीशंस इसके हिसाब से, प्लस उसे लाइटिंग्स का पार्ट भी उसमें ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ स्क्रिप्ट कैसी है, ये सब सारी चीज़ों का हमें ध्यान फिल्मों में रखना पड़ता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी से आए हुए छात्रों से बातचीत करते हैं। भयंकर के तांडव सा ये घोष, रण भैरव का रौद्र रूप आक्रोश, भुजा फड़कती उठा हृदय में ज्वार,
मिले पितृ आशीष करूं प्रतिकार। एक्टर्स को हमको कुछ अगर उनसे कोई सीन लेना है या काम लेना है तो उनको पूरा समझा दिया जाता है और उनको 1 महीना का 45 दिन का रिहर्सल नहीं मिल पाता उनको 45 दिन का 2 या 3 दिन में या 2 घंटे में 2 घंटे में या 3 घंटे में या 2 दिन में हमको उनको पूरा सीक्वेंस समझाना पड़ता है और उसके हिसाब से बाकी वो अपने आप स्वयं करते हैं। कन्वर्सेशन हम जितना ज़्यादा करते हैं एक्टर उतना ही हमसे लेता है और लेकिन थिएटर में हम ऐसा नहीं करते। हम थिएटर में लंबा प्रोसेस लेके हम उसको जर्नी के रूप में टाइम होता है टाइम। हाँ, ये दोनों में फर्क होता है। फिल्म और थिएटर में जहाँ तक मैं सोचता हूँ अभिनय को लेकर स्पेशली, तो अभिनय कमोबेश एक ही प्रकार का है और जहाँ तक इसमें मुख्य अंतर की जो बात है वो मुख्य अंतर मुझे ये दिखाई देता है कि थिएटर में सारी चीज़ें लाउड हैं, एक्सप्रेशन लाउड हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑडियंस बैठी रहती है, 500 हज़ार से भी ज़्यादा ऑडियंस रहती है, तो आपको अपनी आवाज़ उन तक पहुँचानी होती है जो एक बेसिक चीज़ है। किसी भी आपके इमोशन से पहले आपकी आवाज़ जानी चाहिए, तो इसमें वहाँ पर हर चीज़ें जो हैं सब चीज़ें लाउड हैं। इसके कंपैरिजन में सिनेमा में जब हम आते हैं, फिल्म में जब आते हैं, तो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, घट जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं और उनका स्वरूप और भी परिष्कृत हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है और भी मतलब अच्छा सा वो निकल के आता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो थिएटर का एक्टर और फिल्म का एक्टर बेसिकली दोनों एक्टर होते हुए भी दोनों का काम करने का तरीका और अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका मेरे हिसाब से अलग अलग है। अंतर जो सबसे खास अंतर है वो तो ये है कि रंगमंच लाइव है और फिल्में रिकॉर्डेड हैं, और जहाँ पर लाइव होता है वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा समझदारी के साथ ज़्यादा सही तरीके से पेश की जाती हैं। रिकॉर्डेड में रिटेक भी हो सकता है, जैसे फिल्मों में दोबारा भी चीज़ें सही करके पेश की जा सकती हैं, एडिटिंग में कई चीज़ें सही कर ली जाती हैं, लेकिन रंगमंच में ये सुविधा नहीं है। तो मैं तो रंगमंच को अधिक सशक्त मानता हूँ। समय एवं साधन अभाव के कारण हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते और जो रूप हम देना चाहते थे उसमें थोड़ी सी किल्लतें हैं। इसके साथ ही मैं धर्मेंद्र सिंह, थैंक यू। कौन है? कौन है? क्या करने आया? क्या कर रहे हो यहाँ पर? कौन है? क्या कर रहे हो यहाँ पर? जी वो मालिक, बगीचे में पाइप लगाओ। कौन है? ये दूर रखो ना। आप चोर हो? अरे आप चोर हो ना? हाँ। अरे तो आराम से बैठिए यार। ये थोड़ा दूर रखो।
चाबी कहाँ है इसकी? चाबी देता हूँ ना यार, इसको थोड़ा दूर रखो ना। हाँ ला। आपको ये सारा सामान ले जाना है? हाँ सारा सामान ले जाना है। एक काम करो, क्या? मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छा ले जाओ यार। अच्छा कसम से मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से, सब कुछ ले जाओ। और क्या है? हाँ ये भी चाहिए। हाँ लीजिए, आराम से आप पानी पियो, मैं सारी चीजें आपको दे देता हूँ। आप देखो ये भी ले जाओ, ये सब आपका, सब ले जाओ। हाँ ठीक है, तो चलो जल्दी करो यार। हाँ चलते हैं भाई साहब। भाई साहब एक चीज रह गई। क्या? मैं अभी आपको देता हूँ, आप ये भी लेते जाओ। अच्छा हाँ, थर्मस रास्ते में चाहिए पानी पीने के लिए। लेकिन एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या? मैं आपके लिए ऑटो लेता हूँ। ये इधर ये यहाँ चलिए बैठिए। थैंक यू ब्रदर। अच्छा फिर मिलेंगे। क्या मतलब यार? भाई साहब तेजी से निकलो। अरे चलिए, मुझे रूम दरअसल खाली करना था। भाई साहब चलिए। अरे यार अबे रुक यार, अबे रोक, कहाँ चला गया यार?